एक ना दोस्तों, हेल्प करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी है। मैं हमेशा इसके फेवर में रहता हूँ। बट एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं ना हमेशा इस बात का बिलीवर हूँ कि जब आप बे में बैठते हैं, हम लोग जैसे ना हमारी कंपनी में बे होती है, तो बे में हमारे एक तरफ आपके लेफ्ट में कोई बैठे, एक तरफ राइट में बैठेगा। तो मेरी बे में जो बैठते थे ना, वो मेरे खास मित्र तो नहीं थे, पर मैं कोशिश करता हूँ उनसे मित्रता करने की, उनसे बातचीत करने की ना। तो कोशिश करता था उनको लंच पे भी साथ में ले जाऊँ, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि अपने आस पड़ोस वाले से तो मुझे अच्छी बना के रखनी है। वो थोड़ा शांत टाइप का था, फिर भी मैं उनको बताया यार चलो लंच करने चलते हैं। वो खुद लंच ही नहीं करते थे, कमाल की बात थी। बट मैं उनको ज़बरदस्ती ले आता था, तो कुछ नहीं करते थे, मेरे को बैठे कंपनी देते थे, फिर भी मैं ले आता था। खैर दोस्तों, हुआ क्या ना, हमारी कंपनी ना एक्वायर हो गई। और जिस कंपनी ने एक्वायर करी, तो उनके जिन सब हम लोगों के सबके पास कुछ ना कुछ शेयर्स थे, जो हमें स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। वो दोज वर पार्ट ऑफ आवर ऑफर लेटर। तो अब इन महाशय को ना फॉर सम अननोन रीज़न वो कभी अलॉट ही नहीं हुए। एंड ये ना थोड़ा सा चक्कर लगा रहे थे एचआर के, और वहाँ से भी इनको मना आ गया कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको नहीं मिले तो नहीं मिले। खैर मेरी भी कुछ जानकारी थी, तो कुछ सोर्सेज से मैंने पता करा बात को, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। और मेरे दोस्त जो भी मेरे सोर्सेज थे, उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ मैंडेटरी प्लान। अगर गलती से एलोकेट नहीं हुए तो ऐसे 2-3 रिसोर्सेज और थे कंपनी में, आउट ऑफ ऑलमोस्ट 1100 एम्प्लॉइज़, कि जिनके साथ ये सेम मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने प्रॉपर चैनल फॉलो किया, और उनको जो गलती से पहले अलॉट नहीं हुए थे शेयर्स, वो हो गए। अब दोस्तों मेरे सामने क्या ना दुविधा थी। मैं जो मेरा पड़ोसी है उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश कर रहा हूँ कि आप ऐसा करो, इस बात को फॉलो करो, तो आपका काम हो जाएगा। पर मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज थे ना, वो कई बार आप कुछ जनों का नाम नहीं ले सकते। तो मैं बिना नाम लिए मैं उनको समझाया कि यार आई एम अवेयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, आप जाओगे इस रास्ते तो आपका बात बन जाएगी। और पूरा पड़ोसी धर्म निभाते हुए ना मैं उनको 2-3 बार पुश किया। तो थोड़ा सा दोस्तों कम बोलते थे थोड़ा, और पता नहीं उनके मन में क्या सूझी, उन्होंने ना शायद इस बात की वो मानी गिल्ट की, कि वो ऐसा ना सोचें लोग कि वो पैसों के लालची हैं, जबकि अपने हक की बात थी उनके। एट द एंड ऑफ द डे जी वो ना मेरी बात को निगलेक्ट ही कर दिया। उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, और अपना नुकसान उन्होंने प्रोबेबली कराया। तो बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट जो मैं दोस्तों फंडा शेयर करने चाह रहा हूँ ना, कि एक तो अपने पड़ोसी धर्म निभाएं। अगर आपके पड़ोसी के साथ कुछ भी हो रहा है और आपको लगता है उसमें आप सिचुएशन में जाने अनजाने हेल्प कर सकते हैं, तो आगे बढ़ के हेल्प करें। और अगर आप वो पड़ोसी हैं तो कोशिश करें अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाएं। और कुछ पड़ोसी कह रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा इतना निगलेक्ट मत करें। उसमें ना एकदम आपका ऑफिस में आपके ऑफकोर्स बहुत सारी दोस्तियाँ होती हैं, और उसमें से एक मैं कहूँगा जो आपके स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं ना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर इज़ योर पड़ोसी। तो कोशिश करें उसकी बात को सुने, उससे दोस्ती बढ़ाएं, और ज़्यादा एकदम ही उनकी बात को ना निगलेक्ट नहीं करें। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ बात हो। उन्होंने पता है मुझसे इतनी फ़नी बात करी, बोले इसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो। तो दोस्तों उस वक्त तो थोड़ा सा मेरा ऐसा हो गया कि अरे यार अब आई कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन आउट ऑफ माई वे टू हेल्प हिम। बट जब उन्होंने ये बात बोल दी ना, इसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्यों बार बार इस बात को बोलते हो, तो फिर वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। और मुझे लगा यार मैं किसी की हेल्प करने जा रहा हूँ और बिल्कुल आप इस तरीके की बात मुझसे कर रहे हो, जबकि मेरा उसमें कुछ स्वार्थ भी नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैं रुक गया। तो ये था एक किस्सा दोस्तों।